चलो देखो, कह रहा 5√6 प्लस 8√3, दूसरे ब्रैकेट में 5√6 माइनस 8√3। तो इसके दो तरीके हैं। पहला अगर बेसिक से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे बताओ। पहले इस संख्या का देखो गुणा कैसे करते हैं। पहले हम इसका इससे गुणा करवाएंगे, ठीक है, फिर इसका किससे करवाएंगे, इस आगे वाले से गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो कर लो। तो सबसे पहले बाहर वाले की गुणा करो, जो रूट के बाहर है। इस 5 का इस 5 से करेंगे तो क्या होगा, 25, यानी 25 इंटू, अब इस रूट का इस रूट 6 से करेंगे, समान समान है, तो जब भी समान रूट होता है तो रूट हट जाता है, हट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, 6, ठीक। अब इस वाले का इस वाले अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस असमान चिन्हों की जब भी गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आता है। जब भी असमान चिन्हों की और समान चिन्हों की गुणा करेंगे तो प्लस आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। जो बातें याद रखें, इस 5 का 8 से करो गुणा, तो 5 अट्ठे 40 गुणे इस रूट का इससे करेंगे तो रूट तो लगेगा ही लगेगा। 6 का 3 से करवाओ, 6 तियाँ 18। यहाँ पे कोई समान नहीं था कि जो सोचो कि रूट हट जाएगा, नहीं, यहाँ पे तो अलग चीज़ है, यहाँ पे अलग चीज़ है। अब क्या करना है, इस वाले नंबर को उठाना है, इससे गुणा करवाना है, फिर इसको इस वाले से कराना है, समझ रहे हैं। तो इस 8 का देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, इसके आगे तो प्लस लिखा नहीं है ना, तो लिखा प्लस, लिखा है ना लिखो। तो 8 का इस 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी प्लस का 40, और इस रूट 3 का इस रूट 6 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 18, कितना हो गया 18। अब इसका इससे करवा लो, ये प्लस है, ये क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 8 का 8 से करेंगे कितना हो जाएगा, 64 गुणे इसका करेंगे तो ये वाला यानी हट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, 9 नहीं, रूट हट जाएगा, इसका इससे करें भैया। 3 का अंदर 3 तियाँ कितना होता है, 9, और तुम्हें 9 पता है किसका जो रहता है, जब उसको रूट बाहर निकालेंगे तो 3 का ही तो स्क्वायर होता है, तो बाहर 3 ही आएगा। तो अब देखो जो कटने वाली चीज़ है उसको काट दो, बाकी गुणा कर लो। 25 का 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 150 माइनस, देखो ये 40 गुणे रूट 18 और ये प्लस का 40 रूट 18 है, कट जाएगा आपस में, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपस में क्या आ जाएगा, ये कट गया। तो माइनस का कितना बचा, 64 इंटू 3, ठीक है। तो करवा दो इसको, 150 माइनस 64 का 3 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 3 चक्कू 12, कैरी 1 चला, 18 1। अब बताओ कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, देखो इसको घटा लो भाई। देखो बड़ी संख्या क्या है, 192, हमेशा बड़ी वाली से ही छोटी वाली को घटाया जाता है। अब बात आती है कि भाई चिन्ह कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने जो चिन्ह लगेगा वही चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, यानी चिन्ह आप साइन का है का लगाओगे, माइनस आएगा सर। तो इस 2 से यहाँ पे 2 आया और 9 से 5 गया, कितना बचा 4, यानी माइनस का 42, कितना माइनस का 42। अभी दूसरा तरीका, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ये तो आपने ऐसे देख लिया, अगर हम इसका सूत्र का प्रयोग करके देखें फार्मूले से, ठीक है, तो अगर हम इसके सर्वसमीका देखें तो कौन सी लग रही है बताओ। अगर हम मान लें ये वाला आपका ए है, ध्यान से समझना, अगर ये ए है, ये क्या है बी है, तो देखो क्या लिखा है, हाँ, अगर हमने मान लिया ये ए है, ये क्या है बी है, ये ए है, ये क्या है बी, देखो ए समान है, ए समान है, बी समान है, बी समान है, तो यानी कौन, देखो क्या लिखा है, ए प्लस बी, यही तो लिखा है ए प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी, दूसरे में ये लिखा है। तो अब देखो अगर आपके सामने ये सर्वसमीका लिखी होती तो क्या होता है रिजल्ट इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बराबर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो अब केवल कुछ नहीं करना, केवल हमें देखो ये चीज़ लिखी हुई है, देखो अगर आपका कहीं ऐसा लिखा हो तो इसको हम किस तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों कोऑपरेटिव हो। तो करो इसको, यानी बराबर ए क्या है बताओ, ए क्या है 5√6, यानी 5√6, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, फिर माइनस बी कितना है, बी कितना है 8√3, बस इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करूं तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ 25, और अंडर रूट 6 का स्क्वायर रूट हट जाएगा इंटू 6, फिर माइनस 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 गुणे रूट 3 का स्क्वायर कैसे आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लूँ,
25 छक्के 150 माइनस 64 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा 192। कितना आएगा 192। फिर देखो भाई बड़ी संख्या कौन सी है 192 और छोटी कौन सी है 150। ठीक है, तो 192 से 150 घटा दो और साइन किसका लगाएंगे माइनस का। ठीक है, तो कितना आएगा 42। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये बेसिक है, ये फिजिक्स में कैसे इसको इन्वॉल्व करना है सीख लेना है, कई सारे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। मेन चीज़ हमें पहले बेसिक इसलिए बता रहे हैं ताकि कैलकुलेशन और आपकी स्ट्रांग हो सके। हो सकता है किसी के पास मैथ ना हो, जैसे बायो हो, तो ज़रूरी है ये सारे जो सूत्र लिखवाए हैं वो एक बार रिवाइज कर लेना, जो क्यूब आपका लिखवाया वो रिवाइज कर लेना, स्क्वायर लिखाए वो रिवाइज कर लेना। क्योंकि जब भी देखो जहाँ पे दूरी आर स्क्वायर हो जाती है या आवेश का स्क्वायर हो जाता है तो वहाँ पे हमें स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी ना, कहीं कहीं क्यूब की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे जहाँ लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे वहाँ आपको माइंड में होगा, तुरंत लिख दोगे, तो इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेन चीज़ हमें क्या है फिजिक्स में आसान करना है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मैथ से हमें तो होके गुजरना पड़ेगा ना, तो इन सबको एक बार स्ट्रांग कर लेना, घर पे प्रैक्टिस कर लेना, आसान हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इसको क्लोज कर दूँ और इसको जो बन रही वीडियो को देख भी लेना है एक दो बार। ठीक है।